हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2024 में कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप दोनों का मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। न्यू ईयर के सिलसिले में मैंने अपनी रीडिंग्स के ऊपर, पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है। आप चाहें तो 30 मिनट्स का सेशन बुक कर सकते हैं और चाहें तो 15 मिनट्स का। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फ़र्दर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से। और रिलेशनशिप जो है वो तो बिल्कुल कैंसर लोगों के लिए इस तरह से है जैसे मंथली रीडिंग की बजाय ये सूरत हाल बता रहा हो कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि सारी स्टोरी जो है उनके गिर्द घूम रही है और आपके बारे में थोड़े थोड़े से बीच में हिंट्स मिलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल पर्सन यहाँ मौजूद है, ठीक है। इनिशियली तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई वाटर साइन है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, हर वाटर साइन मौजूद है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे एंड ऑफ द रीडिंग जो है किंग ऑफ सोर्ड्स भी अपेयर हुआ, टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया, जस्टिस का कार्ड भी आ गया। सो साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंस जो है वो ज़रूर इनके चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांगली मौजूद है। अब ये पर्सन जो है ये चूँकि इनके चार्ट में वाटर प्रेजेंस है, मेल और फीमेल, तो ये फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा है और बड़ी डीप फीलिंग्स हैं इनकी, जैसे स्कॉर्पियो की फीलिंग्स होती हैं, जैसे पाइसेस की फीलिंग्स होती हैं। लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो बताते नहीं हैं, जो चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, जो कहते नहीं हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने ये बात बता दी कि भाई मेरी जान निकल रही है आपके बगैर, तो ये दूसरा पर्सन जो है ये मुझे कहीं होल्ड ना कर ले, मेरे पे कंट्रोल ना कर ले। इस तरह के फ़ियर होते हैं इन लोगों के। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी अरसे से आपके साथ मौजूद है और शायद आपने इनको मनाने की, बुलाने की, इनसे ताल्लुक़ सही रखने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। और इनका उसके ऊपर रिस्पांस जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पहले आप लोगों का म्यूचुअली एक अच्छा रिलेशनशिप हो जो कि इवेंचुअली ख़राब हो गया हो, और इस ख़राबी में इस पर्सन का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। एक तो ये पर्सन जो है ख़ुद शोर शॉर्ट नहीं है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट इन योर लाइफ, क्या रोल प्ले करना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे मिसबिहेव भी किया है। ये मिसबिहेव चीटिंग से लेकर वैसे बुरे अंदाज में ट्रीट करना जो होता है, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इन्होंने हर तरह से इसको ख़राब करने की चीज़ों को कोशिश की है। फिर एक और तरह से जो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की होगी वो ये कि रिस्पॉन्स नहीं है इनकी तरफ से। जब अपना मूड हुआ तो बात हो गई, नहीं तो नहीं। और ये तीनों चीज़ें मिलके एक ऐसे पर्सन की तरफ इशारा करती हैं जो कि मैनिपुलेटिव है। वैसे तो किंग ऑफ कप्स बहुत लविंग है, लेकिन किंग ऑफ कप्स मैनिपुलेटिव भी है, अगर ये सारे कार्ड्स भी या सिमिलर कार्ड्स भी उसके साथ मौजूद हैं। सो अब जब नवंबर शुरू हो रहा है, एक्सपेक्टेड यही है कि ये पर्सन जो है एक दफ़ा फिर ये आपकी तरफ आएंगे। अब आएंगे, लेकिन उस आने के लिए ज़रूरी है कि इन्होंने ये जो बुरा बर्ताव किया हुआ है आपके साथ, सेल्फिशनेस शो की हुई है। इन्होंने अगर पहले सिर्फ ये देखा था कि इनको क्या चीज़ सूट करती है, अगर पहले सिर्फ ये इस कॉन्टेक्स्ट में या इस माइंडसेट के साथ आपसे बात कर रहे थे या रिलेशनशिप रख रहे थे, तो अब इस चीज़ को उन्हें सरपास करना पड़ेगा, इस चीज़ को उन्हें कवर अप करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड आपकी पोजीशन यहाँ पे हैंगमैन की है, और इसमें से दो बातें मुझे पता चल रही हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि इस बंदे ने या खातून ने वापस आना ही आना है, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि आप इस टाइम पे बिल्कुल पेशेंट हैं, कोई जल्दी नहीं है, और बिल्कुल सब्र सुकून के साथ आप इंतज़ार में हैं। और इस बात से ये भी कंफर्म हो जाता है कि आप डिटर्मिन्ड हैं कि अब की बार आपने कोई एक्शन नहीं लेना। whatever that you did in the past वो हो गया,
अब नहीं, अब ये पर्सन आएगा, ये पर्सन मनाएगा, ये पर्सन बात करेगा, अपने उन रवैयों को ठीक करने की बात करेगा, उन चीज़ों को कॉम्पनसेट करने की बात करेगा जो कि इन्होंने आपके साथ की हैं। तो फिर हम देखेंगे और फिर हम गौर करेंगे। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हम गौर करेंगे और फिर देखेंगे कि सिचुएशन आगे किधर के रुख पे जाती है। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ मेरे पास जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड जो है वो ये हमें बता रहा है कि ये एक किस्म की आपकी डिमांड हो सकती है, एक तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो हर वो चीज़ जो कि अनबैलेंस थी या आउट ऑफ बैलेंस थी, उसको बैलेंस जो है वो रिस्टोर किया जाए। दूसरा कार्ड जो है उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। आप अपनी जगह पे पुरसुकून है, आपने जो भी कुछ करना था, जितनी कोशिशें करनी थी, ओके आई हैव डन अ लॉट, और मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है, मैं उसके ऊपर फोकस्ड हूँ, मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो बहरहाल आपको कॉन्टीन्यूसली वॉच कर रहा है, देख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा 10 दिन गुजर गए हैं, अच्छा 15 दिन गुजर गए हैं, अच्छा अब राब्ता होगा, अच्छा अब दोबारा से। क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा गिवन किया हुआ है और अब चूंकि आप नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूसली हैंगमैन की पोजीशन में रहेंगे, दिस पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आपके साथ कम्युनिकेशन होगी। सो किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जहाँ पे ये पर्सन पहले किंग ऑफ कप्स था, यानी कि सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते चांसेस आर देयर दे विल बी रेडी टू स्पीक अबाउट देयर सेल्फ। वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो उन्होंने पहले क्या किया, क्यों किया, किस तरह से हुआ, क्या माइंडसेट था, क्या बातें हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होंगे डिस्कस। और ज़ाहिरी बात है कि आपकी जो प्रेजेंस है इस टाइम पे वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की प्रेजेंस है। एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे को मौका देता है कि वो आके अपनी बात कहे, आके अपने आप को क्लैरिफाई करे, ठीक है, और यही वो चीज़ है जो कि आप यहाँ पे चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है, इसके बारे में भी मैं यही बात कहूँगी कि दिस इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, कि दूसरा पर्सन शुरू करे, सॉरी बोले, पूरी बात कहे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करे, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने आगे कहाँ जाना है। और ये बिल्कुल इस लिहाज से आपके माइंड में एक बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एडवाइस के कार्ड्स जो हैं उसमें पहला कार्ड आइसोलेशन का है। आइसोलेशन का कार्ड मैं रीड करूँगी हैंगमैन के कार्ड के साथ कि इंसान अपने आप के साथ रहने का इतना आदी हो जाता है या अपनी कंपनी को वो इतना एंजॉय करने लग पड़ता है कि उसकी वो जो नीड है ना दूसरों से, वो कहीं पीछे रह जाती है। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे वो ग्रो करता है, यही वो टाइम होता है जब उसको स्पिरिचुअली भी एनर्जी मिलती है। और अब ऐसा महसूस होता है कि आपने वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो आपने गेन कर ली है, वो विजडम आपने गेन कर लिया है। सो नाउ इज़ द टाइम कि अब आप इस आइसोलेशन से बाहर आ जाएं। आइसोलेशन से बाहर आप उस वक्त आना चाहते हैं जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, वेरी नाइस। रिकवरी का कार्ड है जो कि दोबारा हमें ये बात बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं। और अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या ज़ाहिरी बात है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुजरा हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि तो ऐसा हो सकता है कि इंसान सोचे कि शायद इट्स ओवर। दो कि यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है ऐसा जो ये बात मुझे बता रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बात हो। तो उस हवाले से आपको कहा गया है कि रिकवरी है, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये ज़रूर बता रहा है कि कार्ड जो है कि आपको बड़ी विजडम के साथ और बड़े टैक्टफुली, इन द सेंस नेगेटिव बात नहीं कर रही मैं, पॉजिटिवली बड़े रीज़नेबल अंदाज में इस पर्सन के साथ डील करना होगा। ये नहीं कि बस आपके मुंह में जो आया आप वहाँ पे फिर बोल दो। आपको सुनना है, दूसरे की प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक आपको देखना है कि अब आगे आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। तो ये था जो कि रिलेशनशिप की सूरत हाल थी कैंसर लोगों के लिए, सन मून असेंडेंट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
करियर के जो मामलात हैं, कुछ ना कुछ नई शुरुआत, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वो आते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या तो अटैच्ड है, या आप के बारे में मतलब ये बात हो सकती है कि अगर आपके जहन में ये बात आए कि शॉर्टकट कर लें, कहीं से कोई थोड़ा इस इधर उधर करके पैसे कमा लें, या तो वो काम मत कीजिएगा आप। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा लगता है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ रही है और आप कॉन्टीन्यूसली इंतज़ार में हैं। ये भी हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वहाँ से रिस्पॉन्स आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस वहाँ से कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, या मुसलसल आप काम कर रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रहा वो, ठीक है, तो आप वेट की सिचुएशन के अंदर हैं। और अब जो है वो आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई मैसेज इस किस्म का आ रहा है जो कि काम के हवाले से है, लेकिन आपको वहाँ पे ये ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको सोचे समझे बगैर छलांग नहीं लगा देनी, चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ बहुत केयरफुली देखना होगा कि कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। और ख़ास तौर पे टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि माइन्यूट डिटेल्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होंगी। टेम्परेंस का कार्ड जब आता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि पेपर वर्क करें, आप जो प्लान है, जो आइडिया है, जो डिटेल है वो लिखें, वो लिख के फिर उसके ऊपर गौर करें। ये वो चीज़ है जो कि करने की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर इस काम के हवाले से कोई लीगल साइड है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट से भी आपको मशवरा कर लेना चाहिए, वो भी आपको मज़ीद क्लैरिटी देगा। एडवाइस का कार्ड जो है, पहला कार्ड के वो सेंचुरी का कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कोई पर्सन ऐसा जो कि अंदर बैठ के जिसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत काम किया है, जैसे बहुत सारे आईटी के लोग होते हैं वो बैठ के और अंदर कमरे में बंद होके बैठे हुए होते हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन दे विल कम कि भाई अब हमें कोई काम मिले, या वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो दुनिया के सामने लेकर आते हैं। सो केव और सेंचुरी वाला पीरियड जो है वो ओवर हो गया है। करियर के हवाले से भी केव और सेंचुरी वाला पीरियड ओवर हो गया है, और वेट वाला जो टाइम है वो ओवर हो गया है। अब नई बिगिनिंग्स का टाइम है। डॉन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ इशारा हो रहा है, नई शुरुआत की तरफ इशारा हो रहा है, वो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही हैं। हाँ, एहतियात जो होगी ना वो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। कोई भी शख्स जो आपके पास कोई आइडिया लेकर आए उसकी फ़ेस वैल्यू के ऊपर डिसाइड मत कीजिएगा। अपनी रिसर्च, अपनी अगर आपको किसी किस्म की कॉन्फर्मेशंस चाहिए हैं, स्टडी एक्सेप्ट करने से पहले कुछ आप स्टडी करना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें, डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर देखें, इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत रहेगी। सो ये रीडिंग हो गई कैंसर लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट, नवंबर 2024। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।